बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 मिड टर्म का जो है वो आप तैयारी के लिए कंटेंट लेके आया हूँ। तो कंटेंट को आपकी तरफ शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम अपने इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट, आपको नज़र आ रहा होगा, हम इस पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंटेंट जो है वो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह अब मिड टर्म के हवाले से हम हर सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट्स की इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। तो आप अपनी फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हमें इससे कुछ हौसला अफजाई हो। ठीक है, तो आपके एक कमेंट से होता कुछ नहीं है, लेकिन हमें इससे जो है मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद अच्छा काम करने के लिए तो जो आगे बढ़ते हैं फिर काम करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं इसमें फिर क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, क्या कदर क्या कहा है। ठीक है, तो ये CS 101 है मिड टर्म। इसका जो पेपर है वो हमारे पास अब 10 मई से स्टार्ट है मिड के एग्ज़ाम, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है उसमें लिखता है एन एक्सेस नोटेशन 0 इज रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑल 0s। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें वो लिखता है UTF-8 यूजेस 24 टू बिट्स 21, यानी कि यूज़ करता है 24 के लिए कितने बिट्स यूज़ करता है? 21। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन देख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखता है हरमैन होलीरिथ इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी। तो ये एक साइंसदान का नाम है, तो उसने क्या डिस्कवर किया था? तो उसने जो टेक्नोलॉजी ऑफ गियरा है तो उसने वो इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लिखता है द हैकर नॉर्मली एड्स मैनी टू सच वेबसाइट एज द इंफॉर्मेशन सीकर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो हैकर जो है वो बेसिकली वायरस ही ऐड करते हैं जिससे हमारा डेटा जो है वो हैक कर लेते हैं। तो वेबसाइट्स के ऊपर भी हैकर ये अटैक करके हमारा डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू हमें हैक करते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है वो चुरा लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम जो है रिपीटेड है। इसके लिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखता है फीफो इज़ द एब्रीविएशन ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है फास्ट इन फास्ट आउट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और ये पेपर में आने वाला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है ईच साउंड हैव आ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है पिक्सल। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो लिखता है प्रोग्राम काउंटर इज आ। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें लिखता है आ CPU कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स नेमली। CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसके बाद जो है कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद जो हमारे पास है उसमें रजिस्टर है। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें तो इधर लिखता है OR रजिस्टर इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय द साइन। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा साइन है? इसके लिए हमारे पास C वाला ऑप्शन है, स्ट्रेट लाइन, तो उसका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसमें लिखता है प्रीवियसली वी हैव मैनी बिट्स और यूज टू स्टोर नंबर एंड टू एस कम्प्लीमेंट नोटेशन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 8 बिट्स। उसके अलावा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखता है बिट इज बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, तो ये बात आपको बताता चलो, ये MCQs काफ़ी टाइम रिपीटेड है मिड एग्ज़ाम में। और बिट जो होता है वो सबसे बेसिक यूनिट है स्टोरेज का। इसके बाद बिट होता है, बिट के बाद बाइट, तो बाइट के बाद किलो बाइट के बाद मेगा बाइट के बाद फिर गैगा बाइट होता है या फिर टेराबाइट होता है, फिर इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। लिखता है वर्ल्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एज एन एप्लीकेशन दैट। तो आपको इस बात से बेहतरीन अंदाज़ा होगा, जो हमारे पास MS वर्ल्ड होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट जो लिखते हैं वो हमारे पास एडिटेबल डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है, लेकिन जो PDF फॉर्म में होता है उसमें वो हमारे पास एडिटेबल नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखता है 1 बिट कंटेन ओनली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, यानी कि 1 बिट जो होता है उसके पास सिर्फ एक वैल्यू होती है। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इधर लिखता है इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 इज इक्वल टू 10। 10 जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो लिखता है अ लॉन्ग स्ट्रिंग
इज ऑफ्टन कॉल्ड अ स्ट्रीम। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है मिड एग्जाम में, इसको अपने अच्छे से तैयार कर लेना है। लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड अ स्ट्रीम। तो और बाय द वे ये मेरे मिड एग्जाम में भी आया था जब मैंने पेपर दिया था यही सवाल, ठीक है। तो इसको अपने अच्छे से लाजमी कर लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, लिखता है अवॉइड सर्चिंग फॉलोइंग अपॉन द इंटरनेट। प्रेशर कुकर बम स्टोरी जो है ये हमने इंटरनेट पे इसको सर्च नहीं करना, ठीक है। ये इसका जो नेगेटिव फीडबैक है। उसके अलावा चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, लिखता है सीपीयू स्टैंड फॉर। तो ये आपको सबको पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखता है जेपीईजी मोस्टली यूज इन तो फोटोग्राफिक इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कर लेना है। उसके बाद अगला है टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू एन अदर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सीक टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखता है रैम स्टैंड फॉर टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका भी आपको अच्छे से अंदाजा होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डायनामिकली allocating tasks to the various processor so that all processor are used efficiently is known as load balancing, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, लिखता है इंटरनेट इज एन टाइप ऑफ नेटवर्क। जो इसका वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है टू रेज जीरो इक्वल टू वन। का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास वन है। ये क्विज में एमसीक्यूज काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है इसको, ठीक है। उसके अलावा जो अगला है इज ट्रांसफर डेटा वन आफ्टर टू द अदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सीरियल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन आर। तो इसमें जो हमारे पास फोर जो है वो बेसिकली जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, उसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले चार होते हैं। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ये भी रिपीटेड है। अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स नेमली। तो ये भी रिपीटेड ही एमसीक्यूज है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट जीरो एज 100 एक्सेस 4। इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन फंक्शनल बाइनरी नंबर अ डेसिमल पॉइंट टर्म एज फ्रैक्शन पॉइंट, ठीक है। ये अपने इसको देख लेना है। विच एक्सेस नोटेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट जीरो एज 100, ठीक है। ये भी रिपीटेड है। इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास है एक्सिस 4। अगला क्वेश्चन यूजिंग फॉर्म एलिमिनेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखता है इन कंप्यूटर जी यू आई स्टैंड फॉर। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ सीक टाइम और रोटेशन डिले इज कॉल्ड एसेस टाइम, ठीक है। इसको देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये तीनों, ठीक है। ट्रांसफर टाइम, रोटेशनल टाइम और ये एसेस टाइम, ये तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एमसीक्यूज या शार्ट में लाजमी तौर पे आते हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में लिखता है इन सी एस वी स्टोर एंड लिंक डाटा इन ऑर्गेनाइज वे यूजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी बी ए एस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका अगर सिस्टम नहीं लिखा हुआ तो ये आपने समय देख लेना है इसको। तो लिखता है द रेट एट वेट डेटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ट्रांसफर टाइम, ठीक है। इसको आपने देख लेना है कि वो डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है जितने टाइम में जिस रेट के साथ, तो वो ट्रांसफ़र का जो टाइम है उसको कहा जाता है। तो लिखता है प्रीवियसली हाउ मेनी बिट्स आर यूज टू स्टोर टू एस कम्प्लीमेंट एन एक्सेस नोटेशन। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास है 16 बिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूज लेस डेटा डेटा कंप्रीहेंशन टेक्निक्स। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। ये एक टेक्निक है जो कि लूज लेस डेटा कंप्रीहेंशन टेक्निक में इस्तेमाल होती है। ये भी आपने लाजमी तौर पर देखना है, लूज लेस और जो दूसरी टेक्निक इसके साथ करनी है। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है ऑपरेटर विल गिव अस ओनली दोज वेब पेज इन विच द सर्च टर्म अपीयर इन द टाइटल ऑफ द वेब पेज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है इन टाइटल। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है।
उसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखता है कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज एक्सेप्ट असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़बान समझता है, जिसे बैनी ज़बान कहते हैं हम इनके 01 की फॉर्म में, तो उसको असेंबली कह रहे हैं। ठीक है, सर्च इंजन कैन सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सर्च इंजन जो है वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट जो है वो सर्च करता है फाइल, और डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकते हैं, और वीडियोस भी हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूजलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक। तो ये अभी हमने ऊपर देखा है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग। अगला क्वेश्चन फीफो, फिर ये रिपीटेड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखता है इनकोडिंग इज यूज टू स्टोर कलरफुल इमेज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है RGB। ठीक है, ये हमारे पहले लेक्चरों में से है, यानी कि 15 से पता नहीं इधर इधर ही करीब करीब है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना लाजमी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरी एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपने इसको देख लेना है कि उसने कहा दो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। उसके अलावा अगला लिखता है वी नीड रैम टू स्टोर डाटा परमानेंटली। रैम के अंदर जो है हम डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं। हु कैन स्टोर यूनिक पैटर्न ऑफ 21 बिट्स। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यूनिकोड है, करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द सम ऑफ 0 1 1 0 1 0 1 1010, सॉरी भूल गया, एंड 1100 1100 if both the pattern represent value stored in 2s complement notation। तो इसका हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये आपने इसको अच्छे से देख लेना है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, लिखता है सपोज वी हैव अ बिट पैटर्न 1100 1101, how many times right circular shift should be performed on it to obtain the same bit pattern। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 8 टाइम्स। अगला क्वेश्चन लिखता है और ऑपरेटर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय साइन। तो ये इसका जो साइन है ये डी ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, ये आपने देख लेना है इसको। उसके अलावा अगला लिखता है द बोलियन ऑपरेशन प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है, और इस तरह का दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर ये भी ठीक है, ये क्विज से असल में लिया गया है। तो जो एंड गेट होता है ये इनपुट आउटपुट जो है वन प्रोड्यूस तब करता है जब उसकी दोनों इनपुट जो है वो वन हो। ठीक है, यानी कि अगर हम एंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ आउटपुट हमारे पास एक तब आएगा जब इनपुट में यानी कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू जब वन होगी। तो एंड गेट तब जो है हमें वैल्यू प्रोड्यूस करके देगा वन, जो ट्रू होगा, इन फॉर्म ऑफ वन को हम ट्रू कहते हैं। ठीक है, तो वो ट्रू कब होगा जब हमारे पास इन वाली दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 में, लिखता है ड्यू टू वैलिडिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ कंप्यूटर मेन मेमोरी मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इस कॉल्ड, तो वो है हमारे पास मास स्टोरेज। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने अब इस फाइल को मैंने तैयार किया है तकरीबन 150 MCQs के करीब करीब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पार्ट 1 बना के 50 MCQs का अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो आप मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इंशाल्लाह मैं इसका बहुत जल्द पार्ट सेकंड भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मज़ीद भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के मीट के हवाले से कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्स दे दूँगा, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शहबाज सलाम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।